हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 10th के लिए। ठीक है, किसके? यूके बोर्ड वालों के लिए, उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम किसके? मैथ्स के। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं आपको सेकेंड और थर्ड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो 5th और 6th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद जो 1st और 4th चैप्टर रह गया उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये मेरी जो हमारी कोचिंग है उसमें जो मैंने टेस्ट लिया है बच्चों का, तो वो क्वेश्चन है। और इसमें वो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पुराने एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है आपके। ये देखो, मैंने 6 तारीख को ये टेस्ट लिया था 5वें महीने में। ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स का था ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, ये सेकेंड और थर्ड चैप्टर के हैं आपके। ठीक है, किसके? सेकेंड और थर्ड चैप्टर के। तो इसके बाद आपको 5th और 6th चैप्टर का भी मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको यही 7 क्वेश्चन पढ़ने हैं सेकेंड और थर्ड चैप्टर में। बेस्ट ये है कि आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। यानी सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप उसको पहले इनको करिए, तब आपके बाकी क्वेश्चन आप करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर लोगे चैप्टर के। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड है आपके, तो पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और फिर मैं आपको और वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, फिर सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, इस तरीके से सारी चैप्टर वाइज मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको दे दूँगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो आपकी जो ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसके आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ज़ीरोज़ निकालना है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है, यानी रिलेशन निकालना है उनके, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इस पेपर को देख के आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस, तो जो आपकी तैयारी चल रही है वो ठीक चल रही है। ठीक है, अब आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, फाइनल आने वाले हैं, आपको अभी से इसकी तैयारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लास्ट के 1 महीने पढ़ो और उससे हो जाएगा। ठीक है, होने के लिए तो हो जाएगा, मगर यह है कि आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितना मतलब आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे उतने। तो अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। बहुत सिंपल है 10th क्लास में, है ना, मैथ्स बहुत सिंपल है, तो इसलिए आपको अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मोर देन है, तो फाइंड कर उसकी डायमेंशन, यानी गार्डन की डायमेंशन आपको निकालनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये आपके पास 2 इक्वेशन है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से करना है, दोनों मेथड से इसको करना है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हैं। बुक में शायद आपका सब्स्टिट्यूशन है केवल, मगर आपको दोनों से करना है। इससे क्या होगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ जाएगा और एलिमिनेशन मेथड भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4th क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल पहले दी जैकब की एज जो थी वो 3 टाइम्स दी अपने सन की एज से। ठीक है, और 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। ठीक है, और 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले जो जैकब था उसकी जो एज है वो 7 टाइम्स है अपनी सन से, तो उनकी प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, दोनों से आप कर सकते हो इसको, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया आपका। ठीक है, अगला है 5th क्वेश्चन, दिस सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 नंबर, 2 डिजिट का सम जो है वो 9 है ना, 2 डिजिट नंबर है, उसका सम कितना है दोनों का? 9। जैसे हम 2 डिजिट नंबर लिखते हैं ना, मान लो 81, तो इसकी ये फर्स्ट डिजिट हो गई, ये सेकंड, तो इन दोनों का सम कितना है? 9। जैसे 8 + 1 9 होता है ना, और 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करोगे इज़ ट्वाइस दी, इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा वो ट्वाइस होगा। अगर आपने उस नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, 18 है ना, 18 कर दिया तो उसका ट्वाइस होगा, तो आपको वो नंबर निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 6th क्वेश्चन में क्या है,
ये इक्वेशन दे दी आपको और इसका सम दे दिया इस इक्वेशन का, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है 3। आपको के की वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई एग्जाम में आता है ना तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा मगर आपको उसी से हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको एक बार देखना है, इसको नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इन सबके सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। सेवन क्वेश्चन जो है इस पहले आपको इस इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा निकालना है, ठीक है। और जो अल्फ़ा और बीटा निकलेगा उससे आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसके सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। मगर बस आपको क्या करना है, इसकी तैयारी करनी है, ठीक। तो थैंक यू।